कल एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना जैकपॉट कैसे मिलने वाला है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बारीकी से समझना, लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक को समझना। देखो निफ्टी 50 के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर कट यहां पर दिख रहा है। और यहां पर एक हमारा ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि आप लोग यहां पर क्लियर कट देख सकते हो। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है निफ्टी 50, तब तक आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप लोगों को यहां पर क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, ना तो यहां पर निगेटिव रहना है, सिर्फ न्यूट्रल रहना है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, लाइक तो जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से हमें यहां पर क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए कल एक्सपायरी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है, तो ध्यान से लॉजिक को समझना, तभी मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, गांठ बांध करके रख लो। जब तक लॉजिक नहीं समझोगे तब तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो चलो देख लेते हैं। अभी जो निफ्टी 50 के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, 19,550 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहां पर क्या कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहां पर सेफली कॉल बाय कर सकते हो, और ये बहुत ही सेफली रह सकता है। और यहां पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,600 का, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये भी लेवल यहां पर ब्रेकआउट करती है तो क्या मिलेगा, 100 पॉइंट का जैकपॉट मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। यहां पर फ्लैट खुलने के बाद एंट्री मैंने आप लोगों को बता दिया। मान लो अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कैसे एंट्री लेना है, बताओ मुझे कैसे एंट्री लेना है। यहां पर एंट्री लेना है गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफली कॉल बाय कर सकते हो और यहां तक टारगेट के लिए जा सकते हो। यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस रेंज के अंदर फंस जाती है, तो आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर जब इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और जब इस लेवल को यहां पर ब्रेक डाउन कर देगी ना, तो यहां पर पुट बाय कर लेना, बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा यहां पर पुट बाइंग करने का। या फिर यहां पर लॉजिक को समझो, यहां पर कंसोलिडेट करती है और जब यहां पर एक जोन बनाएगी, क्या बनाएगी, बॉक्स पैटर्न, पैटर्न जानते हो ना, यहां पर बॉक्स पैटर्न जब बनाएगी और उस बॉक्स पैटर्न को यहां पर ब्रेकआउट करेगी, तब आप लोग यहां पर सेफली कॉल बाय कर सकते हो, बिल्कुल सेफली, और यहां तक टारगेट के लिए जा सकते हो। अब जो निफ्टी 50 के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट है, जी हां बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, जहां पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है और इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है। मान लो अगर कल के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहां पर एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफली पुट बाय कर सकते हो और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हो, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 19,450 का। यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना चढ़ावा को भाई मेरे चढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलने के बाद
और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 19,500 का। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना है भैया, बिल्कुल ध्यान से समझना। अरे भैया ध्यान से समझ, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी ना, तो बिल्कुल भी पुट के चक्कर में मत भागना, नहीं तो यहाँ से सीधा रिवर्सल और तुम्हारा यहाँ पर चढ़ावा चढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करना, यहाँ पर बेट करना, बिल्कुल क्या करना, बेट, बेट फॉर वॉच, ठीक है, सिर्फ देखना। ओके, यहाँ पर एंट्री नहीं लेना। यहाँ पर जब रिट्रेस करने आएगी तभी यहाँ पर एंट्री बनता है और यहाँ पर एंट्री लेना और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हो। अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना बातों को। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 44,480 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहां पर गलतियां ऐसी ना करे जो तुरंत यहां पर कॉल की एंट्री ले। यहां पर एंट्री कैसे लेना है, जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेती है और इस लेवल पर जब दोबारा रिटेस्ट करने आती है, इस जगह पर जब दोबारा आती है, यहां पर सांस लेने के लिए, समझ में आ रहा है ना, जब सांस लेने के लिए यहां पर आएगी बैंक निफ्टी और यहां पर जब पानी पी करके दोबारा जब फिर जाना शुरू करेगी, तब यहां पर आप लोग एंट्री बना सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा और यहां तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 44,600 का। यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो भैया मेरे यहां पर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर फ्लैट खुल जाती है, तब क्या बनेगा, यहां पर जब फ्लैट खुल जाती है तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहां पर ये बॉक्स पैटर्न है, इस पैटर्न को अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, जो कि पैटर्न निकल के आ रही है, समझ में आ रही है ना। बॉक्स पैटर्न किसे कहते हैं, जो एक संदूक के अंदर होती है चीजें, उसे हम कहते हैं बॉक्स, वही बॉक्स है। तो इस संदूक के अंदर में कॉल और पुट दोनों है, दोनों की आपस में यहाँ पर क्या हो रही है, कंपटीशन। तो यहाँ पर ये बॉक्स जो है, बॉक्स का जो किलोमीटर है 44,420 से लेकर के 44,300 तक का जो ये बॉक्स है, ये रेंज है किलोमीटर का। इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो यहां पर चढ़ावा को चढ़ा के चले जाना। यहां पर एंट्री लेना फ्लैट खुलने के बाद, जब इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देगी, जो कि लेवल है 44,480 का, तब तो यहां पर भाई मेरे कॉल बाय कर लेना और यहां तक टारगेट के लिए चला जाना। यहां पर अपना प्रॉफिट को अच्छे से बुक कर लेना, या तो फिर अपना यहां पर अच्छे से यहां पर चढ़ावा को चढ़ा लेना, या फिर इस बॉक्स को यहां पर जब ब्रेक डाउन करेगी तो पुट की एंट्री बना लेना और यहां तक टारगेट के लिए चला जाना, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 44,190 का। यहां पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा लेना। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 44,290 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तब यहां पर कैसे एंट्री बनेगा भैया, कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा, समझ लो। यहां पर गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश जो लाल वाला कैंडल होता है उसके अंदर आप लोगों को झलकता है, जो इसके अंदर मोटाई चौड़ाई लंबाई सब कुछ सही है, तब आप लोग यहां पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहां तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन में खुलती है और इस जोन के अंदर यहां पर ट्रेड करती है, तो यहां पर कॉल और पुट के चक्कर में भाई मेरे मत पड़ना, नहीं तो यहां पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से दिमाग में घुस गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।